भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। मंचासीन पूज्य चरण साधु समाज के चरणों में नमन। पूज्य साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है, राम विमल रस मेल के साधु आयो शब्द सुनाय। मानव कर दीपक दिया संशय भ्रम सब जा। साधु संघ का उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य क्या है? कि हमारा भ्रम दूर हो, हमारी अज्ञानता का नाश हो। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनो, उड़ के नाशे तम कूप, भजो साध गुरु। हमारे अंदर के ज्ञान अंधकार को जो नाश नहीं कर सकते, वे न साधु है और न संत है और न सदगुरु है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना करते हुए गुरु की वो कहते हैं, बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। कृपा के समुद्र नर रूप में हरि सदगुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी वाणी, जिनका वचन, जिनका ज्ञान हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने के सूर्य के किरणों की तरह सामर्थ्य रखता हो, सामर्थ्यवान हो। अर्थात जैसे सूर्य की किरणें रात्रि का नाश कर देती है, उसी तरह सद्गुरु का ज्ञान हमारे अज्ञानता का नाश करता है, हमारे मोह का नाश करता है। संसार से सुख नहीं होता, यह सिद्धांत स्थिर हो गए कि संसार से सुख नहीं होता।
महर्षि अरविंद की साहित्य जब पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जब तक आपको देह का सुख व्यर्थ नहीं जान पड़ता, देह का सुख मतलब इंद्रिय जनित सुख, जब तक किसी को देह का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख व्यर्थ जान नहीं पड़ता, तब तक वह आत्मा की खोज शुरू नहीं करता, आत्म सुख की खोज नहीं करता। जब तक यह संसार और इस संसार के सुख किसी को व्यर्थ नहीं मालूम पड़ते, तब तक वह परमात्म सुख या परमात्मा की खोज भक्ति नहीं करता। इसलिए महर्षि अरविंद कहते हैं कि परमात्म सुख, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए पहले संसार सुख की व्यर्थता, शरीर सुख की व्यर्थता का बोध जरूरी है, विवेक जरूरी है। शरीर सुख का मतलब क्या है? जो सुख इंद्रियों और मन को माध्यम से हम अनुभव करते हैं। सीधे शब्दों में विषय का सुख। जब अनविचार रमणीय महासंसार, अनविचार का मतलब होता है विवेकहीनता। विवेक पूर्ण अगर आपने संसार सुख, विषय सुख के संबंध में चिंतन आपने नहीं किया तो रमणीय महा तो बड़ा रमणीय लगता है, लेकिन भयंकर धारी पर जो विचारते हैं, विवेक की दृष्टि से जो संसार और विषयों के सुख को परखते हैं, तो उनको अनुभव होता है कि यह संसार और इसका सुख वास्तव में दुख रूप है। इसलिए विवेकी जन क्या करते हैं? संसार और शरीर के सुख से अपने आप को वो अलग कर उस सुख की खोज करते हैं जो हमेशा सुख रूप ही है, कभी दुख रूप नहीं है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो विवेक का मतलब ही है कि सार असार को फर्क करने की क्षमता वाली बुद्धि। गुरु महाराज जी कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तू तन मन सुख निज के जानो, भयो काल के चेरो। काल का चेरा मतलब भोजन, चबेना। तन मन सुख अपना मानेंगे ना और इसमें रमेंगे तो काल के गाल में समाते रहेंगे, काल निगलते रहेगा, ये जन्म मरण चलता रहेगा। तो क्या करें? इससे बचे। बचना है तो क्या करें? तो गुरु महाराज कहते हैं
काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो ये जो ध्यान साधना है ना, काल मुख से निकल के भागने के लिए, गरुड़ जी को भ्रम होता है, मोह होता है। गरुड़ जी को किस बात से मोहित होते हैं? भगवान श्री राम की लीला से भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं गरुड़ जी। और उनके मन में सवाल उठता है कि अगर यह राम परमात्मा है, परमात्मा के अवतार अगर ये है, तो एक असुर के द्वारा इतने लाचार कैसे है कि मैं आकर के इनकी रक्षा करता। और उनको पकड़ लिया। राम के प्रति भ्रम, उनके ईश्वर होने पर गरुड़ जी को भ्रम, संशय, मोह। और इस मोह का नाश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऐसे संत की जासु वचन रवि कर्म कर। ये जो अज्ञानता है, संशय है, भ्रम है, मानव कर दीपक दिया संशय भ्रम सब जाए। अंधकार में कोई चल रहा हो, डरता भी है, अब भटकता भी है और ठोकर भी खाता है, लेकिन अगर उसके पास में प्रकाश आ जाए तो कोई भय की बात नहीं, रास्ता भी ठीक ठीक देख लेता है और आगे की ओर ठीक ठीक बढ़ भी जाता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं? आपके हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। दीपक जो ज्ञान की, चढ़ो अगम अटारी। मीराबाई भ्रमित है भगवान कृष्ण की खोज में। कहां कहां भटकती है मीराबाई? संत रविदास जी के शरण में जब पहुंचती है मीराबाई, रविदास जी उनको ज्ञान देते हैं, तो मीराबाई कहती है दीपक जो ज्ञान की चढ़ो अगम अटारी। ये ज्ञान मिला, ज्ञान का दीपक जला, भ्रम दूर हो गया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ब्रह्मानंद जी की वाणी है। तो गरुड़ जी का मोह है, उस मोह का निवारण करने के लिए, संशय का निवारण करने के लिए अपने से विशेष ज्ञानी के पास जाते हैं, जो आपके संशय का नाश करे। संशय, समन, दमन, दुख जिनमें करने की क्षमता है। और गुरु महाराज जी भी क्या बोलते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको गुरु धारण करना चाहिए? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग से करते, दृढ़ बोध समझाए, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। आपके संशयों को जो दूर करके संतों के विचार को जो आप में दृढ़ कर दे, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। संशय है गरुड़ जी को, तो अपने संशय का नाश करने के लिए वो नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी संत है ना। नारद जी उनको कहते हैं हम तो अभी आपको यह उपदेश नहीं कर पाएंगे, आपके संशयों के नाश के लिए जो समय चाहिए वो मेरे पास नहीं है,
तो अब आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, और वो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी रास्ते में ही मिल गए। और जब इन्होंने अपना शंका भगवान श्री राम के प्रति प्रकट किया ईश्वर होने का, तो उन्होंने सहज भाव से कहा, मिले गरुड़ मोहि मार्ग माही, केही भांति समझाओ वो तो राह चलते मिले हो, कैसे समझाएंगे भाई, इतना गूढ़ ज्ञान है ये। जब बहु काल करिए सत्संगा, तभी हो सब संशय भंगा। एक दिन में संशय भंग नहीं होने वाला है, बहुत समय लगेगा। सत्संग सुनते सुनते समझ में आएगा कि संत मत क्या है, ईश्वर भक्ति क्या है। तो वो उनको भगवान शिव के पास भेज दिए, और शिव जी वहां से उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज देते हैं। सीधे अब काकभुसुंडी के पास हम लोग चले जहां गरुड़ जी पहुंचे हैं। अब गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी के पास अपने संशयों को रखते हैं, और काकभुसुंडी जी संत है, गरुड़ जी संशयात्मा है, और काकभुसुंडी संत है। और संत कौन? जिनको कोई संशय नहीं रहता। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नहीं, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कोई संशय नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशयाः चयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, कहा जिसने अपने हृदय के अज्ञान ग्रंथि, अज्ञान ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन का संग। तो क्या किया है उसने? जड़ और चेतन के संग होने से हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। कल मैंने इसी विषय पर मैं बोल ही रहा हूं कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ जाने से हम जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और अज्ञानता क्या है? स्वस्वरूप विस्मृति ही। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, नित्य स्वरूप को भूल जाना, और इस शरीर के साथ तादात्म्य करके मैं जन्मने वाला, मैं मरने वाला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता के भावों से भावित हो गया है, जो इन सब से परे है। तो ये देहाभ्यास हो गया, मूल स्वरूप विस्मृति हो गया, जिसके कारण नाना प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक और आवागमन के इन दुख जीवन में है। तो हम जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल ली, या जिसने खोल लिया, जड़ ये है और चेतन ये है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, शरीर और इस शरीर को जानने वाला, रहने वाला अविनाशी अंश ईश्वर का जीव, दोनों को जो अलग अलग पहचानता है, जानता है, वही ज्ञानी है। और ऐसे ही ज्ञानी के संशय रहत नहीं। तो जिसने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लिया है, चार जड़ावरण से चेतन आत्मा को फुटा करके अलग कर दे, परे से परे, जड़ से परे चेतन, अचेतन से चेतन पुरुषोत्तम परमात्मा,
को जिसने जान लिया, पहचान लिया, वही समस्त संशयों से मुक्त हो गया, वही संत कहलाते हैं। वे ही एक शांति को प्राप्त किए होते हैं। स्थिरता निश्चलता आ गई क्योंकि आवागमन समाप्त हो गया। तो काकभुसुंडी जी कौन है? संत है। कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न उनको अब किसी से पूछ करके जानना नहीं है, किसी भी प्रश्न का उत्तर उनको पूछना नहीं है। उनके जीवन में अब कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? इसीलिए कि प्रश्न जहां तक रहते हैं वो अज्ञानता में रहते हैं। संशय, मोह, भ्रम, प्रश्न ये सब कब उठते हैं? जब हम अज्ञानता में रहते हैं, जड़ के आवरण में हम रहते हैं। मुक्त दशा, ज्ञान की दशा, सर्वज्ञ को जाना, सर्वज्ञता आ गई, उसके पास अब क्या प्रश्न रहेगा? गुरु महाराज जी कहते हैं ना, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सत्य है मिटा, वह तुम वही में ही, प्रश्न तुम्ही रहते नहीं। प्रश्न कोई नहीं रहेगा क्योंकि हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो। प्रश्न खत्म, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, कोई समाप्त हो गया, कोई प्रश्न नहीं, नहीं संशय है बिल्कुल। तो काकभुसुंडी जी महाराज निसंशय पूर्ण ज्ञान में संतत्व की अवस्था, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए ब्रह्म से एक हुए महापुरुष है। और काकभुसुंडी हमारी तरह के एक जिज्ञासु संशयात्मा है, जो अपने संशयों का नाश करने के लिए गरुड़ जी संशयात्मा है। वो काकभुसुंडी के शरण में पहुंचे हैं और अपने शंकाओं को उनके सामने रखे हैं। जिस शंका का समाधान करते हुए कई दिनों तक भगवान श्री राम से संबंधित कथाओं को कहते हुए आध्यात्मिक अनेक तरह के उद्धरणों से उनके संशयों का नाश किए। और उनका संशय जब समाप्त हो गया तो गरुड़ जी जो है वहां से चलते समय कहते हैं, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, असंत विशुद्ध मिलहि पड़ते ही चित वही राम कृपा कर जेहि। कि वेद पुराण धर्म शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि जिन पर परमात्मा की कृपा होती है उन्हें ही सच्चे संत मिलते हैं, जिनसे सारे संशयों का नाश हो जाता है और राम के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाता है। सत्संग इसलिए न है, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अब विवेक नहीं होगा तो परमात्मा में अनुराग होने की जगह संसार में अनुराग रहेगा। और जब तक संसार में अनुराग रहेगा तब तक दुख से आप छूट नहीं सकते। तो वही विवेक मोह ब्रह्म भागा। संत के ज्ञान से विवेक जगता, मोह अज्ञानता का नाश हो जाता है, परमात्मा के चरणों में प्रेम होता है। और परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना ही परमात्मा की भक्ति कहलाती है। भक्ति है ना। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, वह जो भक्ति है परमात्मा के प्रति परम प्रेम है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा और यह भक्ति कैसी है? अमृत स्वरूपा है। अमृत को पान करने वाला अमृत को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, मरने से मुक्त। अमृत स्वरूपाच यम लब्ध्वा, जिसने उसको पा लिया, उस अमृत स्वरूपा परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूपी भक्ति को क्या मिलेगा? यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति, वो आदमी अमर हो गया।
इसलिए कहा नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं। अपराता में कहा ना, कबीर साहब कहते हैं मैं क्यों मरी हूं, हरि मरी है तब मैं मरी हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हो। मैं क्यों मरूंगा, मैं अमर हूं। जन्म मरण से मुक्त है। ईश्वर अगर मरते हैं तो हम ही मरेंगे, ईश्वर नहीं मरते तो हम क्यों मरेंगे। क्यों कि कबीर ईश्वर के साथ एक नेक है, वहां जन्म और मरण के साथ, वहां गम काल की नाई, तो जन्म और मरण कैसा। तो कहते हैं अमृत स्वरूपा है, यम लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति। संसार किसी के पास कितना भी हो जाए लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती है। धन से, वैभव से, शोहरत से किसी का पेट नहीं भरता है और संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं मिलती। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस कुतो सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में सुख कैसा भाई। असली सुख तो शांति है, मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। तो अशांतस कुतो सुखम, तो हम तृप्त हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और शांति को प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए हम संत हो जाते हैं। तृप्तो भवति आत्मा राम भवति, और परमात्मा को भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने वाला केवल अमर ही नहीं होता, स्वयं ईश्वर ही हो जाता है, राम ही हो जाता है, राम ही हो जाता है। तो गरुड़ जी महाराज को इस भक्ति की महिमा सुनाते हुए राम के नित्य वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने के लिए ईश्वर भक्ति की जरूरत बता करके ईश्वर भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। पाठ में सुन रहे थे ना, ईश्वर भक्ति का लाभ गिना रहे हैं और उसी क्रम में कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, और ना कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम भक्ति रूपी चिंतामणि, चिंतामणि के संबंध में आप लोग सुने ही होंगे। मणि, बहुत सारे मणियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पारस मणि है ना, ये तो जानते ही है कि एक ऐसा मणि है पारस मणि जो लोहा को स्पर्श करके सोना बना देता है। मिला तो नहीं अभी किसी को, सुने हैं कि है, सुने हैं कि लोहा स्पर्श होकर के सोना हो जाता है। कहते उसी तरह एक मणि है जिसको चिंतामणि कहते हैं। अब चिंतामणि में क्या गुण है, पारस तो सोना बनाया ना लोहे को, तो चिंतामणि का क्या काम है। कहते चिंतामणि जो है जिसके पास होता है वो जिस चीज का चिंतन करे वो उसके सामने प्रकट हो जाता है, जिसके कारण वो चिंता मुक्त रहता है। मतलब आपके जीवन में किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, जो चाहिए मिल ही जा रहा है तो चिंता किस बात। तो चिंता रहित कर देता है चिंतामणि। अब ये चिंतामणि को लोग कहते हैं कि स्वर्ग में है। कहां है, अब धरती पर तो है नहीं। और स्वर्ग वाला चिंतामणि जब तक पास रहेगा तो मान लिया मैं कि स्वर्ग में जब तक पुण्य रहेगा हम वहां रहेंगे, चिंतामणि
हमारे पास रहेगा, कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, चिंतामणि स्वर्ग में है, कामधेनु भी स्वर्ग में है, अरे कितने सारे चीज स्वर्ग में है। तो जब तक हम वहां रहेंगे चिंता से हम मुक्त रहेंगे। लेकिन स्वर्ग और स्वल्पांत दुखदाई, इसमें तो कोई संशय नहीं है भाई, है? इसमें तो कोई संशय नहीं है कि पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। तो फिर तो चिंतामणि हाथ से निकल गया, फिर जीवन में चिंता फिकर दुख दारिद्र आ ही जाएगा। तो हमेशा के लिए चिंता खत्म हो जाए तो कहते हैं वो राम भक्ति रूपी चिंतामणि आपको प्राप्त करना होगा। ये शाश्वत चिंतामणि है, स्थिर चिंतामणि है। एक बार आपने इसको प्राप्त कर लिया ना, तो गुरु महाराज कहते हैं कि देह में बम मारकर कोई आपके देह को चिथड़ा उड़ा दे, लेकिन आपके अंदर के आनंद को आपसे छीन नहीं सकता है। ये उसकी महिमा है। और देखिए कितने सारे संतों के जीवन में कितने तरह के कष्ट हुए, कितनी कष्ट हुए, कितनी कथाएं हैं कि गर्म तवा पर गुरु अर्जुन देव को लेटा दिया गया, लेकिन तब भी वो शांत थे, स्थिर थे, उनको कोई फर्क नहीं था। गुरु अर्जुन देव आनंद से भरे हुए। बंदाजी वैरागी चिंता को लोहे के चमटा को लाल करके उसके शरीर का मांस फरुख सिंह जो रंगजीव का पुत्र था अपने सामने खिंचवा रहा था कि धर्मांतरण करो, लेकिन बंदावीर वैरागी को कुछ असर नहीं था। और उसने कहा फरुख सिंह के पूछने पर कि तुम्हारे शरीर क्या करे, तुम्हारा हम मांस नोच रहे हैं, तुम्हारा नचवा रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहा। तो बंदावीर वैरागी ने कहा तुम मेरा मांस नहीं मेरे शरीर का मांस नचवा रहे। हमारे देश में एक भगवान श्री कृष्ण हुए, उनका ज्ञान गीता में है, पढ़ लेना कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग है। शरीर नाशवान है, वस्त्र की तरह है, आत्मा अविनाशी है, वस्त्र की तरह इस शरीर को वह बदलते रहता है। तुम जिस शरीर को खींच रहे हो ना, उस शरीर से मैं अलग हूं, और जो मैं हूं उसको नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न छिदन्ति आपो नैनम सुषति मारुतः। उसको तुम्हारा ये अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकेगा। तुम हमको अग्नि में जला नहीं सकते, शरीर जला दोगे, हमको नहीं जला सकते। हमारे शरीर को काट सकते हो, हमको नहीं काट सकते। जो मैं हूं चेतनात्मा, न मुझको हवा सुखा सकती है और न उस आत्म तत्व को जल भिगा सकती है। और ये मेरा ज्ञान जो है ना, वो अनुभव ज्ञान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की युक्ति और बताई हुई साधना से हमने, उनकी कृपा पाकर के हमने अपने को इस शरीर से अलग कर लिया हूं। इसलिए शरीर के दुख सुख से मैं मुक्त होकर के हूं, मुक्त हूं। क्या चिंता है? तो कहते हैं ये चिंतामणि जिनको मिल गया ना, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, वो आंख बंद करके उसको अंधेरा उसके जीवन में नहीं होगा, अज्ञानता उसके जीवन में नहीं होगी, किसी तरह का मोह और भ्रम उसके जीवन में नहीं होगा, हमेशा ज्ञान में रहेगा। वो परम प्रकाश रूप दिन राती 24 घंटा ज्ञान में ही स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा। और उस अंदर के उस परम प्रकाश को जलाने के लिए किसी बाहर के दिया और घी बाती आदि की कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना दारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगिन उद्गारी रे। अपने अंदर में ब्रह्माग्नि ब्रह्म ज्योति प्रकट कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, ब्रह्म ज्योति अंदर में खुल गया। ये जो अंधकार है ना, अंधकार हदसी भागी, डर के भाग गया। दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा, सूरत सार सबद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ये ब्रह्म प्रकाश परम प्रकाश सीधा भाव है। इसको समझ लीजिए कि भक्ति ऐसी हो कि जिस भक्ति से परम प्रकाश की प्राप्ति हो, और ऐसा प्रकाश जिस प्रकाश को पा लेने पर या जिस प्रकाश में रहने पर आप अज्ञानता से ऊपर रहे। फल क्या होगा इसका आप सुनिएगा। सुन रहे हैं सब? जो वैशेषिक दर्शन के आचार्य थे महर्षि कणाद, एक लंगोटी पहनते थे, पात्र कुछ नहीं था, करपात्री थे। जो मिला खा लिया, आप दिए खा लिया, कोई बर्तन वगैरह कुछ रखते नहीं थे, एक लंगोटी पहन करके चलते थे। यही उनका परम बैरागी जीवन था। कहते हैं कि एक बार एक राज्य के सीमा में प्रवेश किए और एक राजा के यहाँ महर्षि कणाद उनके राज्य में जाकर के एक वृक्ष के नीचे जंगल के बाहर अपना आसन जमा करके साधन करने लगे। कणाद वो राज्य के राजा बड़े उदार प्रकृति के थे। रथ पर बैठ करके मंत्री के साथ राजा भ्रमण करते रहते थे। उधर जाते हुए एक दिन उन्होंने देखा वृक्ष के नीचे एक नंगा व्यक्ति बैठा हुआ है। मंत्री को कहा बताइए, हम समझते थे हमारे राज्य में किसी को कम से कम आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है, भोजन वस्त्र आवास की, लेकिन ऐसा दरिद्र आदमी, वस्त्र तक नहीं है, छत नहीं सिर पर, कुछ खाने पीने के सामान तक पास में नहीं। ये लीजिए 100 स्वर्ण मुद्रा उसको जाके दे और कहिए कि अपने लिए वस्त्र की, भोजन की और एक छोटे से रहने की जगह का व्यवस्था कर ले। मंत्री उतर के गए और जाके उनके चरणों में रख करके निवेदन किया कि राजा, आपकी इस दरिद्रता पर दरिद्र होकर के आपकी सेवा में 100 स्वर्ण मुद्रा दिए हैं। कहा राजा है? कहा हाँ। कहा ऐसा करो कि राजा को जाके कहना किसी गरीब को दे दे। क्या कहा? मंत्री जाके कहा महाराज नहीं लिए। क्या बोला? बोला कि राजा को कह दो जाके किसी गरीब को दे दे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। राजा स्वयं उतर के गए, कहा 500 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। 100 कम लगा होगा कि राजा होके 100 दे रहा है, 500 ले लो और चलो। तो रथ में स्वर्ण मुद्रा भर के चलते थे। 500 स्वर्ण मुद्रा लेकर के गया, कहा ये लो 500 स्वर्ण मुद्रा, 100 कम पड़ रहा था। तो अब तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए ना, सब व्यवस्था कर लोगे ना। कहा अरे राजन, मैंने एक बार कहा ना कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी गरीब को दे दो, तो आप क्यों लेकर के आए? कहा कमाल आदमी है भाई, मैं पूरे राज्य में घूम घूम करके देखता हूँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके शरीर में वस्त्र न हो, जिसको खाने के 10 दिन के लिए घर में अनाज न हो, जिनके सर के ऊपर छत ना हो, बर्तन वासन ना हो, और आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपसे दरिद्र आदमी हमारे राज्य में कौन है जिसको मैं दे दूं?
महर्षि कनाद कहते हैं, महर्षि कनाद ने कहा कि क्या समझते हो, हमको इस तरह के लंगोटी छाप देख करके गरीब समझते हो, दरिद्र समझते हो? अरे मेरे पास ऐसी स्वर्ण सिद्धि विद्या है ना कि उस विद्या से हम जब चाहे जितना चाहे सोना लोहा से बना सकते। समझा? स्वर्ण सिद्धि विद्या है मेरे पास। कहा कि भाई पागल आदमी है, चलो। रथ पर बैठ करके वापस चले गए राजमहल में। जाके कहा एक पागल मिला, इस तरह की सारी घटना अपनी वो रानी से सुनाए। तो रानी कहती है आप पागल तो नहीं है? अरे मुझे पता है कि महाराज कनाद अपने राज्य की सीमा में है और बाहर बैठे हुए वृक्ष के नीचे लोग दिन भर उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप रात में गए होंगे, शाम में गए होंगे, तो शाम में वो भजन ध्यान करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, और आप उन्हीं को पागल कहते हैं। अरे वो महर्षि कनाद है। पता किया तो पता चला हाँ वो महर्षि कनाद ही वहां बैठे हुए। अब इसको रहा नहीं गया, रात्रि के 10 बजे ही वहां से रथ पर बैठ करके फिर पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया, आंखें खोल करके उन्होंने कहा कौन हो? कहा महाराज मैं राजा हूं। कहा इतनी रात में किस लिए आए हो? कहा महाराज कुछ मांगने आया हूं। कहा दिन में तो तुम राजा थे, मैं दरिद्र था, इतना जल्दी तुम दरिद्र हो गए और हम बादशाह हो गए कि तुम मांगने आ गए? मैं तो तुम्हारे यहां नहीं गया। कहा महाराज बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं राजा हूं, आप विरक्त सन्यासी हैं, आपको धन दौलत की तो कोई लिप्सा अभिप्सा चाहना मांग है नहीं, न जरूरत है। आप तो ईश्वर के भरोसे हो वाले लोग हो, तो आपकी तो सारी व्यवस्था ईश्वर की है, ईश्वर करते ही है। तो हम राजा हैं, हमारे ऊपर सांसारिक जिम्मेवारी है प्रजा का हित करना, तो प्रजा के हित की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ण सिद्धि विद्या जो आपने प्राप्त की है वह अगर मुझे दे दे, बता दे, तो मैं जितना इच्छा होगा सोना बना बना करके राज्य की जनता के सारी गरीबी दूर कर दूंगा, सबका जीवन सुख में कल्याण में बना दूंगा। कहा कि ठीक है, ठीक है राजन, तुम्हारे भाव अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता दूंगा, लेकिन इस विद्या को सीखने की कुछ योग्यता है, उस योग्यता को आपको पहले ग्रहण करना होगा। कहा क्या योग्यता है महाराज? कहा कि तुमको 6 महीने तक नियमित खान पान को पवित्र रख करके यहां आना होगा। छोड़िए उधर ध्यान मत, और रात आपकी हमारे सानिध्य में बीतेगा। भोर होने पर आप अपने महल में जाएंगे, आराम करेंगे, और फिर दोपहर में अपने राज्य का काम संभाल लेंगे। लेकिन रात्रि के 10 बजे नियम से हमारे पास आना होगा और सुबह के 4 बजे तक यहां रहना होगा, और जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना होगा। तो राजा ने स्वीकार किया। सोना बनाने की विद्या के लिए तो आदमी पूरी रात रह जाए, यहां तो 10 से 4 की बात थी। तैयार हो गए राजा, नियम से आने लग गए। राजा को महर्षि कनाद ने
अंतर साधना की विधि बताई। अब बैठ करके जप ध्यान वो करने लगे। राजा करते करते जप ध्यान, जब उनके चित्त वृत्ति का सिंताव हो गया, महर्षि कनाद जो बताए थे साधना विधि, उनकी कृपा से, महर्षि कनाद की कृपा से चित्तवृत्ति के सिंताव जब हुआ, पूर्ण सिंताव के साथ एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई और अंतः प्रकाश हो गया। परम प्रकाश रूप दिन राती, अंतः प्रकाश में पहुंच गए। महर्षि कनाद अपने योग बल से, गुरु महाराज कहते हैं ना कि जैसे एक विद्वान अपने विद्या से दूसरे को विद्वान बना देता है, एक बुद्धिमान अपने बुद्धि द्वारा दूसरे को धीरे धीरे बुद्धिमान बना देता है, वैसे ही योग साधना में पारंगत संत अपने योग बल से अगर किसी शिष्य को योग्य बना दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो महर्षि कनाद की कृपा हो गई और अंतः प्रकाश उनको हो गया। राजा को उनकी अंतः प्रकाश की स्थिति को देख करके महर्षि कनाद ने कहा कि अब तुम योग्य हो गए, अब आओ तुमको स्वर्ण सिद्धि विद्या बता देता हूं, जितना चाहो अब तुम सोना बना लेना, सोना बना लेना। कहा महाराज रहने दीजिए, महाराज अब रहने दीजिए, अब हमें समझ में आ गया है कि संत महात्माओं के पास कौन से ऐसे स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है जिस विद्या के प्राप्त कर लेने पर संसार में वो विद्या रहते हुए भी फिर किसी संसारी वस्तु की चाह नहीं रहती है। मुझे अब सोना की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, मैं समझ गया। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल विद्या तम मिट जाए, हार सकल सलभ समुदाय। इस मणि का ये सब गुण है। राम भक्ति रूपी चिंता मणि जब आया तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अज्ञानता रूपी दरिद्रता उसके जीवन से चली गई। वो लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, वो लोभी था ना, लोभी राजा कि बहुत धन हो जाएगा, तो वहां से भाग करके रात में पहुंच गए। और जैसे ही अंतर प्रकाश हुआ, प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता, मन मुख बरन भुलाही, नानक भवर भया मन माही, जागत रहे ज्ञानी। गुरु नानक देव कहते हैं ज्योति प्रकट हो गई, अंतर ज्योत प्रकट हो गई। उस अंतर ज्योत के प्रकट होते ही इस संसार के नश्वरता का, संसार के स्वप्नवत होने का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। कि संसार नश्वर है, संसार स्वप्नवत है, ये ज्ञान हो गया। अब मन में मनमुख जो होते हैं ना वही भ्रम में रहते हैं, जो मनमुख होते हैं। गुरुमुख हो गया, और गुरुमुख हुआ तो गुरुमुख का क्या मतलब है? गुरु की सदयुक्ति मिला, गुरु की सदयुक्ति से साधना किए और अंतः प्रकाश को पा लिया। भक्ति जिसमें अंतर ज्योत और अंतर नाद की साधना नहीं है, वो भक्ति कभी भी मुक्तिदायक नहीं हो सकती। उस भक्ति से भ्रम का नाश नहीं हो सकता, उस भक्ति से संसार में भ्रमना नहीं कर सकता, वो भक्ति आपको आत्मा राम नहीं बना सकता, वो भक्ति आपको परमात्मा से मिला नहीं सकता। इसीलिए ध्यान करते हैं, चित्तवृत्ति का सिमटाव हो जाए। लोभ बात, लोभ रूपी हवा उसके ज्ञान को, वो ज्ञान रूपी दीपक जो उसके अंदर जल गया,
उसको बुझा नहीं सकता। उस प्रकाश को कोई लोभ की हवा नहीं छू सकती। उसमें एक और महिमा क्या है, हार है सकल सलभ समुदाय। सलभ समुदाय का मतलब होता है कीट पतंग आदि। फतिंगे जो रात में दीपक जलाने पर, लाइट जलाने पर वो जो कीड़े फतिंगे आकर के हमें परेशान करते हैं, कहते हैं उस मणि के प्रकाश में जैसे बाहर का दिया जलता है, दिवाली का दिया जलेगा मिट्टी का, देखिएगा सुबह उसमें कितने कीड़े मरते हैं। कहते उसी तरह अंदर का दिया जब जला तो उस दिए में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये जो रूपी जो कीड़े फतिंगे है ना, वे सब के सब उसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसका फल यही होता है, खल कामादि निकट नहीं जाही, अब बसहि भगत जाग के उर माही। सब कीड़े फतिंगे जल के खत्म हो गए हैं। किसी तरह का विकार उसको परेशान नहीं करता है। जो हृदय विकार मुक्त होगा वो हृदय बड़ा शांत होगा। ऐसा हृदय जिसमें क्रोध नहीं उठे, लोभ नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, काम आदि जो नहीं हो, वो हृदय कितना शांत होता होगा, कितना सुखद होता होगा। वो तो वही अनुभव करेगा जिसको सो जाने जी बनियाई, जो उस अवस्था में पहुंचे। तो महापुरुष लोग कहते हैं भक्ति ऐसी हो कि अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाए। गुरु ऐसे जो यही भेद बताए। इसीलिए गुरु की महिमा इसी में है कि ऐसा ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे जिस ज्ञान से प्रकाश हो जाए, अंदर का अंधकार दूर हो जाए, अंतः प्रकाश हो जाए, अंतर्नाद मिल जाए और परम पिता परमात्मा भी मिल जाए, जीवन मरण सार्थक और सफल हो जाए। एक संत है गोस्वामी परमहंस लक्ष्मीनाथ परमहंस गोस्वामी, आपके पड़ोस सहरसा महिषी में, बनगांव महिषी के, वो कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर, चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित्त लाओ, अचंद सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। ये जो चिंतामणि, भक्ति रूपी चिंतामणि आपको कहां मिलेगा? तो चौथी में चित्त लाओ। चौथी में चित्त जब पहुंचा तब चंद्र सुधा रस, चंद्र सुधा रस चखने के लिए मिलेगा। चंद्र सुधा किसको कहते हैं? अमृत, अमृत पान करने का अवसर मिलेगा आपको। अचिंतामणि पद आपको प्राप्त हो जाएगा, जहां किसी तरह की कोई चिंता आपके जीवन में नहीं रहे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? चंचल चित्त को धीर कर, चंचल चित्त को धीर करना होगा, स्थिर करना होगा। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? चित्त अति चंचल विषय रत केवल। हमारा चित्त बड़ा चंचल है, किधर रहता है? विषय रत केवल। जो चित्त विषय में रत रहता है, सदा चंचल रहता है, और इतना चंचल कि आप सुने हैं कि उड़ता कुछ हजार पंख बिनु पलक में, बिना पंख के हजार कोस एक क्षण में उड़ के चला आएगा। ये मन कैसा है? कहते हैं कैसा है आपका मन? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोड़े। असुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोरे। जे हंसा सतगुरु के होई,
राखत ममता छोड़ रे। देखिए, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, अंधकार में मन की प्रबलता बढ़ी रहती है। ये मन राक्षस बना हुआ रहता है, रावण बना हुआ रहता है, अंधकार काला है ना, महिषासुर बना हुआ है। भैंस का रंग कैसा होता है? काला। और अंधकार में हमारा मन काला। काला मतलब पाप कर्मों की ओर भागने वाला, विषय की ओर भागने वाला, निर्विषय की ओर नहीं जाता। राजसी है, तामसी है, सात्विक नहीं। इसकी प्रबलता रहेगी अंधकार में। तो अंधकार में रहिएगा तो मन रूपी महिषासुर प्रबल रहेगा। आप मनुष्य की बात कौन कहे? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। लेकिन आपको अपने अंदर दुर्ग कहते हैं ना, प्रकाश जब हो जाएगा तो क्या होगा? आपके अंदर में शक्ति के रूप में स्थित है। उस शक्ति बिखरी हुई है अभी, उस बिखरी हुई शक्ति के कारण आप कमजोर है और मन आपके ऊपर हावी है। ना चाहते हुए भी आपसे पाप वो करा लेता है, बलात् करा लेता है। तो क्या करिए? तो उधर चलिए जिधर मन कमजोर और आप ताकतवर हो जाए। पढ़े है ना, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। और शैव दर्शन में, शैव दर्शन जो है शिव पुराण, उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है माता देवी शक्ति रूपा नाद रूपा पिता शिव। देख लीजिए कहा हमारी शक्ति जो है बिखरी हुई है नौद्वार में, संपूर्ण शरीर में हम कमजोर हैं। गुरु महाराज कहते हैं बहुत बलवान आदमी भी रहेगा ना, और उस आदमी को अगर कोई एक पैर इधर पे, कोई पैर इधर, कोई हाथ इधर, कोई एक हाथ इधर, और गर्दन को इधर, 5 आदमी मिलकर 5 तरफ खींचे ना, तो उस आदमी का कोई शक्ति शरीर में काम नहीं करेगा। लेकिन वो 5 से छूट करके खड़ा हो जाए और दोनों हाथ से किसी एक को कस के पकड़ ले, तो अपने पूरी शक्ति दोनों हाथों के माध्यम से उस आदमी पर लगा देगा और वो शक्ति के अनुभव करेगा। अब 5 तरफ 5 खींचेगा, कुछ अनुभव नहीं। तो 5 कुतिया राम की है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया 5 विषयों की हमको खींच रहे हैं, और हम भगवा के बचवा बिलिया ले लेके जाके देखो हम कमजोर पड़े हुए हैं, असहाय पड़े हुए हैं, कुछ नहीं चलता। काम का बेग आया खींच के ले गया, क्रोध का बेग आया खींच के ले गया, लोभ का बेग आया खींच के ले गया। हम एकदम असहाय निसहाय अशांत पड़े हुए, कुछ हमारा बल नहीं चल पा रहा है। क्या करें? विकार हम पर प्रबल है, मन हमको नाना नाच नचा रहा है। कहते हैं लड़ना है ना, गुरु की ओट लो, बचो गुरु की ओट में, सदगुरु के शरण में आओ। सदगुरु सदयुक्ति देंगे और सदयुक्ति दे करके साधन सिखा देंगे। कहीं आराम से बैठो, खूब अच्छी तरह से मंत्र का जप कर लेना, फिर इष्ट रूप का ध्यान कर लेना। इष्ट रूप का ध्यान कुछ देर करने के बाद मन ही मन प्रणाम करके छोड़कर तब देखिए चित्त का सिमटाव कर रहे, चंचल चित्त को थीर कर, पहले मंत्र जप के द्वारा, फिर उससे ज्यादा सिमटा हुआ मानस ध्यान के द्वारा। अब पूर्ण सिमटाव कहाँ होगा? योग चित्तवृत्ति निरोध। एक दृष्टि संसरी कार्य जाने जोगी कहिए, सोई जोगी जुक्ति जोग कमावो। सुषुम्ना घर बैठ साधन सहज ध्यान लगावो। जब दृष्टि की युगल को दृष्टि योग करते हुए एक बिंदु पर केंद्रित कर दीजिएगा, यानी दोनों दृष्टि की धारे आकर के आपस में मिलकर एक बिंदुता को प्राप्त कर लेगी, तो संपूर्ण शरीर से पहली बिक्री चेतन की धार सिमट कर 10वें द्वार में केंद्रीभूत हो जाएगी। और गति अंधकार से प्रकाश में हो जाएगा। आप में शक्ति आ गई,
अब आपको विकारों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परम प्रकाश रोड दिन राती। अब आपको प्रबल अविद्या, तम अविद्या का प्रबल अंधकार आपको भ्रमित नहीं कर सकता, आपको गिरा नहीं सकता है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अब भूल भरम नहीं होगा अब, क्योंकि आपने खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। गुरु महाराज क्या कहते हैं? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु सतगुरु का चरण सेव कर भक्त भेद पा लेता है। दृष्टिवान हो जाइएगा। दिव्य दृष्टि खुल गई, अंधकार हदस भागी, प्रकाश मंडल में चले गए आप। और गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश मंडल में जाकर के साधक बढ़ता हुआ जब अपने अंदर के त्रिकुटी में पूर्ण सूर्य का दर्शन करता है, वह पूर्ण सूर्य का दर्शन जिसको छठी भक्ति भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति करने के क्रम में कहा था, वही प्रकाश वास्तव में परम प्रकाश है, जिसमें प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हारे सकल सलम समुदाय। वो जब प्राप्त हुआ तब आपके अंदर से विकार गए। कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी, प्रबल अविद्या तब मिट जाए, सब खत्म, काम बात सब समाप्त। कोई तरह का विकार की प्रबलता वहां पर हावी नहीं हो सकता, उसको पाइए। इसलिए कहा चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ। चौथी में चित लाने के लिए मतलब तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और चौथी अवस्था कहते हैं तुरीय। तुरीय में अपने आप को ले जाइए। तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए, चौथी अवस्था में जाने के लिए, इसी पाठ में गुरु महाराज ने टीका में कहा है कि इस अवस्था में जाने के बाद आप उसी जो वर्णन किया गया है, अब आपको कोई विकार नहीं सता सकता, आप शक्तिशाली हो गए हैं, मन की प्रबलता आपके सामने कमजोर हो गई है। तो बिंदु की प्राप्ति से पिंड से ब्रह्मांड में चले गए, आपकी सारी शक्ति आपके अंदर जग गई, शक्ति एकाग्र हो गया, प्रकाश की प्राप्ति हो गई, तो आप में कितनी शक्ति आ जाती है। प्रकाश मंडल में पहुंचा हुआ साधक अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो जाता है, स्वयं देवता के स्वरूप हो जाते हैं। अब मन कब मरता है? मन मरता है सम के साधन से। मन किम सम किम इंद्रिय मनो निग्रह, मन के निग्रह से। तो शब्दात्मिका शब्द साधना किए, शब्द को परखा, मन निग्रह किससे होगा? गुरु महाराज कहते सम के साधन से समता आती है। और समता कब आएगी? जब तक मनोलय लय रहेगा तब तक समता नहीं आएगी। मन मर गई है डूबी की मानिक परखे सोई। तो क्या होगा? मन के लिए भी लिखा है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लड़ दौड़, जन दरिया तिनके पर निरंकार की ठौर। परम प्रकाश में मन की प्रबलता एकदम शांत हो जाती, लेकिन पूरी तरह से मन का नाश कब होता? जब से अनहद घोर सुने इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूमि। जैसे सुरत शब्द में संलग्न हुआ कि मनोलय हुआ, मन की उत्पत्ति जहां से हुई मन वहां गया, उसमें लय हो गया, मन मर गया। मन के खोज से चेतन आत्मा मुक्त हो गई, प्राण पुरुष आगे चले सोई कर बखाना हो। आप मुक्त हो गए, आसिद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव। जिसने अपने अंदर में बिंदु को पाया वही नाद को पाया, नाद को पाने वाला उस शक्ति को पाया जिससे उसने मन रूपी महिषासुर को मार दिया, रावण को मार दिया। चिद्रूपा महेशानी उस चैतन्य रूपी
महेशानी को प्राप्त कर लिया। ईश्वर की अर्धांगिनी, ईश्वर के संग रहने वाला, ईश्वर के नजदीक का कौन है? चेतन। चेतन मंडल ईश्वर के साथ का है, इसीलिए वो अर्धांगिनी है ईश्वर की। तो हम उस देवी के स्वरूप को, वो सार शब्द को ग्रहण किए और क्या हो गए? हम लोहा से सोना हो गए। सार शब्द पारस है, मन है मेला लो, पर सती कंचन भया छूटा बंधन मोह। तो शक्ति की उपासना वास्तव में यही है। तो जिस उपासना से कल्याण हो, फैली हुई वृत्तियां या फैले हुए चेतन की धारों के कारण हम जो कमजोर पड़े हुए हैं, उस फैले हुए चेतन के धार को समेट करके 10वें द्वार में अंधकार से प्रकाश में पहुंचा देना, आपको कोई पाप अब छू नहीं सकता। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हार सकल सलभ समुदाय, सारे विकार आपके छोड़ के भाग गए। हदस भागी, पाप भाग्य उल्लू जहां तहां विकाने, काम करो कैरम से कुचाने। पाप रूपी उल्लू सूरज के प्रकाश में नहीं टिक सकता, वैसे ही परम प्रकाश अंदर का जिसने प्राप्त किया उसके जीवन में पाप नहीं होता, सारी वृत्तियां धुल गई, निर्मल हो गया। इसीलिए ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि, भक्ति इतनी ही नहीं कि माला लिया, फेर लिया, फूल पुष्प चढ़ा दिया, यही भक्ति खत्म नहीं होती। यहाँ तो भक्ति की तैयारी होती है, भक्ति की तैयारी हो रही है। भक्ति का शुभारंभ तो होगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए संत की महिमा गाते हुए कहते हैं कि मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरी हरि संत समीरा। कहते हैं गरुड़ जी, राम से बढ़कर राम के भक्त होते हैं। राम तो समुद्र की तरह है खारे, लेकिन वो भक्त संत वहीं से निकलते हैं और आकर के संसार में मीठा बादल बन करके बैठकर संसार को नहला देते हैं, संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं, अपने ज्ञान से उनके अंदर विकारों का नाश कर उनके जीवन को आनंद से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। तो संत का महिमा यही है कि वो संसार में आते हैं और क्या करते हैं? मानव कर दीपक दिया, संशय भ्रम सब जाई, संशय भ्रम सब दूर हो जाता है। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का परलोक सवार लीजिए। ये अवसर फिर आपके हाथ से नहीं निकल जाए। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है, मैं सुनाता हूं। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर, तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता है ऐसे ही बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच ही हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता अरे ऐसे ही झूठ होता है, अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी कहते मारिए में मुहूर्त निकला जा रहा है, तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता बैठो। बंदरी बोलती आप जाइए जहां जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बनकर के निकल गई। जैसे नीचे देखा सुंदर राजकुमारी बनकर के निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में आप सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त है और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीला का भक्ति समझिए गंगा की धारा है। वो परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाये हुए स्वरूप का वर्णन हो रहा हो
वो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये, इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमयी पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता, सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में आकर के इनसे दीक्षा लेकर के इनके व्यवहार विचार और ज्ञान करने के लिए अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते ये माँ की सेवा से, पिता सेवा से, सदगुरु की सेवा से, ये तो जिंदा जागृत है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, अनिषेध कर्म, झूठ चोरी नशा हिंसा मांस मछली अंडा से दूर रहो, व्यभिचार पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है सरस्वती, ये है यमुना की धारा, ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती है, ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास कहते इसमें डुबकी मार के देखो, काक हो के बको मराला, कौआ जो है कोयल हो की तरह हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है, ये महिमा है इसकी। तो ये तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तक है शीर्ष दया तरंग है, निर्मल नील गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हाँ ये पल तो गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज के दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे उनके ज्ञान की गंगा में, अपने को निर्मल कर लेंगे, दुर्मति ना रहे, जीवन की दुर्मति कलमश चले जाएंगे, कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर। भक्त की योग से हम गुरु करते हैं, भगवान करते हैं, जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर उच्चक को लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी करेंगे, और शरीर के बाद पर लोक की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए, डुबकी लगाइए। भगवान का तो पहले संत का संग करो, और ऐसे संत जो सत्संग करे उनके सत्संग को सुनिए, जहां तहां जाकर के घास मत मार दीजिए। समझ, सत्संग के नाम पर कितना बदसंग भी होता है। खाली भगवान का फोटो लगा दिया, किसी संत का फोटो लगा दिया, सत्संग हो गया। वो सत्संग करने के बाद भी परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। अगर परीक्षोत्तीर्ण होना चाहते हैं तो ये सत्संग करिए, संत मत करिएगा तब न मिलेगा। ध्यान कीजिएगा तब। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और आगे में खूब बढ़िया से थाल में परोस के रख दे भोजन, तो पेट भरेगा? भोजन परोस के पेट भरेगा? भोजन परोस के धर दिए, भोजन सामने में रखा हुआ है, आप खाएंगे नहीं तो भीतर से कमजोरी दूर होगी, बीपी लो हो जाएगा, कमजोर हो जाइएगा, है कि नहीं? तो कुछ क्या करना, थाली सामने रखिए, परोसा हुआ है, आप क्या करो, पेट भरिए, बीपी को नॉर्मल कीजिए, गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। अब थाली में भोजन परोस के रखा हुआ है, आप खामखा जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहे हैं, आप बीपी को आप डाउन कर रहे हैं, तुनक मिजाज बने रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ा हो रहे हैं, इसका मतलब आप भोजन नहीं किए हैं? तो ये तुनक मिजाजी, ये चिड़चिड़ापन, ये कमजोरी, ये बीपी डाउन सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दीक्षा आपको मिल गई है, मानो भोजन परोस के रख दिया है, लेकिन अगर दीक्षा के अनुकूल ध्यान नहीं करेंगे तो वही तुनक मिजाजी हो जाएगा। ध्यान नहीं करेंगे ना तो पार्टी पॉलिटिक्स करिएगा, ध्यान नहीं करिएगा तो दलबंदी करिएगा, ध्यान नहीं करिएगा ना तो आचार्य बनने का मन करेगा, ध्यान नहीं करिएगा ना तो अपना अखिल भारतीय अलग करने का मन करेगा। ध्यान करिएगा ना
तो आपको किसी अखिल भारतीय का अध्यक्ष बनने का मन करेगा। यह सब ध्यान नहीं करने का परिणाम है। आपको अपना अखिल भारतीय चलाने का मन करेगा, आपको अपना जिला अधिवेशन करने का मन करेगा, समझ रहे? अपना जिला अधिवेशन हमारा हो ये मन करेगा, तो समझ लीजिए हमने ध्यान नहीं किया है। यदि ध्यान करते तो आप कहते नहीं नहीं हमारे गुरु महाराज का जो अखिल भारतीय है वही रहेगा, हमारे गुरु महाराज का जो जिला अधिवेशन है वही रहेगा। आचार्य तो हमारे गुरु महाराज है, हम क्यों बने? हम तो सेवक, हम शिष्य। अब तो आचार्य बनने की होड़ लगी है। महर्षि कोई हमको बोल दे बड़ी खुशी हो जाती है, परमहंस बोल दे तो फिर कहना ही क्या है। ये सब कहने का मतलब ये है कि ध्यान नहीं, भोजन नहीं करे, ध्यान नहीं करे, ये तिलक मिजाजी, ये इसीलिए हो रहा। और जो ध्यान करेगा ना उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो धूली जैसो धन जाको, असूली सो संसार सुख, अब भूली जैसो भाग देखे अंत के सियारी है। क्या फर्क पड़ता है? लोग हमको भी कहते हैं बाबा क्या बोले, जो भजन करेंगे वो पचड़ा में नहीं पड़ेंगे, भोजन करेंगे तो वो तुरंत मिजाजी नहीं होंगे। तो तृप्त हो जाएंगे। दीक्षा आप ले लिए लेकिन भजन ध्यान करते हुए तुरंत मिजाजी बने हुए, लड़ाई झगड़ा फलाना ढेकाना चिल्लाना क्या क्या लोग करते रहते आप। ये परिणाम अच्छा नहीं देगा, ध्यान नहीं करिए, रिजल्ट इसका अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसे संत का सत्संग कीजिए जो ये सम और दम की बात करे, उसका सत्संग सुनिए। और ऐसे ही जो यही जो समदम की साधना बताने वाले हैं उनसे दीक्षा लीजिए, तब काम होगा। नहीं तो जैसे तैसे को गुरु बना लीजिए, और फिर परिणाम रिजल्ट जब देखिएगा ना तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब परिणाम तो गुरु महाराज अपने वहां जन्म के वहां अपने जन्म के परिणाम पर आपको क्या बचाएगा? वो सदगुरु यही करते हैं क्या? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान कहे ज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जैसे गुरु बिनु सो गुरु तुलसीदास। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, फिर अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, ज्ञान समझाया बौद्धिक बुद्धि को हरते, संशय दूर बाहर संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये गुरु है। ये गुरु आपको 4 साधन बताएंगे। कितना? यही 4 साधना की बात राम भगवान ने भी कही। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, एक मंत्र आपको बताएंगे वो पहले। तो मंत्र को मन ही मन जपिए। जो मंत्र आपको दिया गया है ना मन दीक्षा, उसको मन ही मन जप, उसको कहते हैं मानस जप। और जब आप मन ही मन ठीक से जपिएगा ना तो आप देखिएगा गुरु महाराज धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे, वो मानस ध्यान हो जाएगा। फिर ये मानस जप और मानस ध्यान ये 5वीं भक्ति है। और 6ठी भक्ति वही बिंदु ध्यान दृष्टि योग बताते हैं। और 7वीं भक्ति सम की साधना, सुरत शब्द योग की साधना। ये सुरत शब्द योग की साधना है। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो कर में लीनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद से रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हाय में ही बहुरी में लौटई, सूरत में लौटई, बहुरी में जन्मई आई के। ये सार शब्द की साधना कीजिए, यमराज का कोई नाम निशान नहीं दिखेगा, कल्याण हो जाएगा आपका। सार शब्द का ज्ञान अब मिला लीजिए, शिव चर्चा वाले भी मिलाइए, मेरी बात नहीं है, शिव चर्चा वाले भी मिलाइए, रामानंदी महोदय भी मिलाइए, कबीर पंथी महोदय भी सब मिलाइए। और यदि नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए,
मत संप्रदाय किसी का कल्याण नहीं करता। संत मत वाले भी मिला यहाँ पे शक करते हैं कि नहीं, कहते बाबा मंत्र भूल गए, मंत्र भूल गए। क्यों भूल गए? तो दिखाई नहीं पड़ता था ना, तो मंत्र ही भूल गए। भाई बताइए, दिखाई नहीं पड़ता है मंत्र भूल गए, कौन बात हो गई? जपिएगा तो मंत्र भूलिएगा? जपिए। आप ये मत समझिए कि संत मत में दीक्षा लिए तो हो गए, बेड़ा पार हो जाएगा। करिएगा तो करिएगा, कम करिएगा कम लाभ, ज्यादा करिएगा ज्यादा लाभ, और नहीं करिएगा तो नहीं लाभ। कहना जो है साफ, यहां ठकुर से आती बात नहीं होती। जो करई सो तरई, परिहरई काम सब। जो करते हैं वही तरते हैं। अब देखिए, ये आप लोग का पुण्य था, परमाराज सर सदगुरु महाराज की कृपा है, ये आपकी श्रद्धा का फल है ना। लेकिन जो सुने हैं ना, उसको यह आपका भीड़ लगाना तब सार्थक होगा जब आप करिएगा भी, नहीं तो बकता गया का, सोता गया बह, तो फिर आएगा यमराज रेड करने आएगा। यदि मेरी बात को अगर हम अपनी बात बोले क्या आप लोग को, सब भगवान की ना बात सुनाए हैं, तो पढ़ाने का मतलब कि हम अपनी बात आपको कुछ कर दी, जैसे मास्टर साहब किताब की बात करते हैं ना, ऐसे हम भी अपनी बात कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन भगवान की बात, संत मत की बात हम कहें। और ऐसे पता है, हम चाहे ना तो हम किसी भगवान का, किसी संत का नाम लिए बिना आपको बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन फिर आपको न तो लाभ होगा न तो अपना विश्वास जमेगा। इसलिए हम आपको प्रमाणित बात देखते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना यूट्यूब में, ये नहीं कि हम जो कह देते आपको बरगला दिए, आप सुन लीजिए। सबके मोबाइल में, अपना मोबाइल में सब निकालिए, जिनके जिनके पास मोबाइल है ना बड़ा वाला सेट, उस मोबाइल में यूट्यूब में जा करके आप महर्षि में ही आश्रम लिखिए, उसको सर्च कीजिएगा, महर्षि में ही आश्रम और एक संतमत दर्पण है ना, उसको सर्च कीजिएगा ना, तो गुरु महाराज का फोटो लोगो लगा हुआ है, वो आपको सामने आएगा। आप उसमें देखिएगा मेरा प्रवचन मिलेगा, हम लोग का फोटो भी देख लीजिएगा। तो तो बहुत चैनल है ना, गुरु महाराज का जो फोटो उसको देखिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। और उसमें अब तक जो हम प्रवचन किए हैं ना इधर, सब उसमें लोड हो गया, सब आपको मिल जाएगा। और आगे भी जो हम करेंगे ना वो भी आपको मिलेगा। और उसमें आप चलाइएगा, एक एक बात को आप मिलाइएगा, गीता से रामायण से। देखिए गलत कहीं हम बोले हैं तो बताइएगा, समझ रहे बात? विश्वास कीजिए और विश्वास मान करके संतमत के रास्ते पर सब चलिए, सबका कल्याण है, सबका भला है। हमको कितनों मानिएगा, लोग मेरे लिए क्या क्या बना करके लाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, हम तो भीतर से कृतज्ञ है आप लोगों का। रोशन जी देखिए कितना सेवा करते हैं, कभी ये बना लाते हैं, कभी ये बना लाते हैं। कल लिट्टी खिलाए बेचारे, उन्होंने, क्या नाम है उनका, हाँ, पूछते और क्या करें बाबा, तो हम यही कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप संतों के ज्ञान को स्वीकार कर लीजिए, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना। इससे आपका भला होगा, और आपका जब भला होगा ना तो गुरु महाराज जी देखेंगे कि लल्लू के कहने पर बेचारे का भला हुआ, तो चलो इस पर भी थोड़ा कृपा कर देंगे, तो हमको लाभ हो जाएगा ना, प्रॉफिट आप ही की तरफ से हो जाएगा, वो लाभ हमको हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सब ध्यान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में सब जग करके ध्यान कीजिए, दिन स्नान के बाद ध्यान कीजिए, फिर शाम में ध्यान कीजिए, लाख काम हो छोड़ करके बैठ जाइए ध्यान पर, चाहे ध्यान बने कि नहीं बने, एक रूटीन बनाइए। जैसे आपके भजन का रूटीन है ना, वैसे भजन का रूटीन बना लीजिए। जीना है, भजन करते चले जाना है, बस जाना तो है ही है, फिर देखिएगा कैसे चमत्कार होने लग जाता है कि नहीं। और ये हमारे सदानंद बाबा है, देखते हैं एकदम कितना अच्छे साधु है। देखिए जवान लगता है, बूढ़ा होकर भी एकदम जवान है, कितना सराहनीय काम है। हर साल कराते हैं, एक से एक महात्मा को बुलाते हैं, सत्संग कराते हैं। ये नहीं कि हम ही को बुलाते हैं,
संत मत के जो महात्मा हैं सत्संग कराते हैं, हर साल कराते हैं। देखिए मैं 3 साल से आ रहा हूं, इससे संस्कार होगा आपका और क्षेत्र भी जगेगा। इनके लिए भी मेरी शुभकामना है। और यहाँ विद्या के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान को भी पकड़े और सबका कल्याण हो। और आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना है।